इमाम ज़माना और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आपकी हिफाजत करे। एक सलवात और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चाय पी लीजिए ताकि जो एक एनर्जी मिल जाए आप लोगों को सुबह की। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जुलूस जो है इसका नाम है एहसास सफ़र करबला। हम गोया ये एहसास कर रहे हैं कि करबला जा रहे हैं। मुझसे ज़्यादा दूसरों की आवाज़ है, ज़रा सा बोलने की ज़रूरत ना पड़े और आप हज़रात सुनते भी रहें, चाय भी पीते रहें। सबसे पहले तो मैं हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो माशाअल्लाह दूर दराज इलाकों से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। कोई बेंगलुरु से आया हुआ है, कोई बम्बई से, कोई अकोला से, तो कोई अमरावती से, कोई बैतूल से, तो कोई असदपुर से, और माशाअल्लाह दीगर मनातिक से भी ये शायद मेरे जहन में ना हो, तो उन सभी का शुक्रिया है मेरी तरफ से और अराकीन जुलूस की तरफ से, डॉक्टर नकी साहब की तरफ से, सैयद अबरार महफूज अली जाफरी की तरफ से और नादे अली साहब की तरफ से। ये हमारे रुकन ख़ास हैं कि जो इस सफ़र की बुनियाद रखने में पेशापीश थे। बहरसूरत माशाअल्लाह आप सब ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। एक जुमले ने आपकी पूरी तारीफ़ कर दी कि जब आप बाहर यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं तो सब ये कहें कि ये ज़ाहिर हुसैन हैं, ये जो है इमाम हुसैन के लिए आमादा हो रहा है। लिहाजा जो सफ़र रास्ते का हमारा रहेगा उसमें पूरी एहतियात करना है, अपने आप को आज़ादार दिखाना है, अपने आप को इमाम हुसैन का खादिम दिखाना है, अपने आप को इमाम ज़माना का खादिम दिखाना है। अब ये आपका किरदार रहेगा कि मार्केट में चलते हुए, ये सफ़र करते हुए आप अपने किरदार को किस तरह से पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने एक जुमले में आपको बता दिया कि आप ज़ाहिर इमाम हुसैन हैं, लिहाजा रास्ता चलते हुए किसी को तकलीफ ना हो, कोई बाइक वाले को, कोई गाड़ी वाले को हमारी वजह से, और ख़वातीन खासतौर से पर्दे का पूरा एहतमाम करें, इसलिए कि ज़ियारत हो, जुलूस हो, आज़ादारी हो, ये सब मुस्तहब है और हिजाब वाजिब है, और अगर कोई वाजिब को तर्क करता है तो उसे गुनाह मिलेगा। मेहरबानी फरमाकर आप हज़रात जुलूस में इस तरह से चलें कि कोई ज़ाहिर इमाम हुसैन जा रहा है। और साथ ही साथ एक बात और ऐलान कर दूं यहाँ पर कि जो बुनियाद रखी गई है जुलूस की, वो सिर्फ और सिर्फ एहसास है सफ़र करबला का। इसमें आपको सिर्फ एक छूट मिली हुई है, वो ये है कि आप सिर्फ एक नारा लगा सकते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, या इस तरह से बस। इसमें मातम और नौहा पढ़ना मना नहीं है, लेकिन एहतियात की जाए। मैं ख़ास तौर से अपने जवानों से और माँ बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सिर्फ एक चीज़ पर इत्तेफा करें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपको सिर्फ पैदल चलना, मेन काम आपका है पैदल चलना, और ये एहसास के साथ करना कि परवरदिगार हम सब को भी नजब से करबला मशी की तौफीक इनायत करें। वाकई आप लोग जाएँ और देखें, और हम लोग ने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है। एक सफ़ेद परचम आपको दिखाई दे रहा होगा, सफ़ेद परचम वालों से दरख्वास्त की जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जहाँ भी सफ़ेद परचम आपको दिखाई दे, जो मेरे राइट हैंड की तरफ है, वो डॉक्टर साहब का परचम है। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, कोई चोट लग गई हो, तो आप सफ़ेद परचम देखकर अपने आप को डॉक्टर तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, मेहरबानी फरमाकर। और इसके अलावा अगर कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी परेशानी हो, हम भी हाजिर हैं। और हमारे दरमियान मौलाना मीसम साहब भी अमरावती से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनके पास भी जाकर सवाल कर सकते हैं। और उसके अलावा माशाअल्लाह अचलपुर के इमाम जुमा व जमात सैयद अब्बास साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा आप उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं डॉक्टर रफ़ी साहब हाथ में आ जाएँ, आप उनसे भी अगर कोई सवाल हो तो उनसे भी सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी नादेली साहब मिल जाएं तो जुलूस के हवाले से या किसी भी उन्वान से आपको अगर कोई सवाल दरकार है, तो जो नाम आपके सामने लिए गए हैं मौलाना हजरात के, नकी साहब के, और तो आप मुझसे मालूमात ले सकते हैं। हो सकता है कोई सवाल हो और कोई जवाब देने वाला आपको
ना मिले, क्योंकि ऐसे सवालात हमारे सामने आ चुके हैं कि हम किससे पूछें। इसके अलावा ये सब चीज़ें बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी और जो हजरात हमारे मेहमान अभी बाहर से तशरीफ लाए, बम्बई वाले और नागपुर वाले, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो चाय जल्दी जल्द पी लें ताकि हम जुलूस का आगाज़ करें। अज़ीज़ान गिरामी मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप सबका वाक़ई इस जुलूस में बहुत बहुत इस्तेमाल किया जाता है और शुक्रिया अदा किया जाता है, और इसकी जज़ा सिर्फ माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले आपको मोहम्मद। देने वाली है। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको इसका अज्र अता करने वाले हैं। और ही साथ में इंशाअल्लाह यहाँ से जब जुलूस चलेगा तो पहले सबसे पहले एक कब्रस्तान आएगा, वहाँ पर एक सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। आप हजरात वहाँ पर पहुँचकर अपने अपने मरहूमीन के लिए बेहतरीन मौका है अपने मरहूमीन को याद करने का। ज़रूरी नहीं है कि जो कब्रस्तान में लेटे उन्हीं की फातिहा पढ़ना है, सब अपने अपने मरहूमीन की, किसी का दादा, किसी का नाना, खुदा सब आपके वालिदैन को सलामत रखे। अगर वो ना हो तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका। इतने लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, नहीं मालूम किसकी सूरह फातिहा कबूल हो जाए और उधर बख्शिश हो जाए। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले और मोहम्मद। रास्ते में इत्तेफाक से इस बार एक कब्रस्तान भी अपने यहाँ मौजूद है जिसकी इत्तला किसी को नहीं थी। बोहरी कब्रस्तान, बोहरा समाज कब्रस्तान, एक रास्ते में एक जगह है, वहाँ पर भी जनाब बदरुद्दीन मर्चेंट साहब की तरफ से आपके लिए तबर्रुक का एहतमाम किया गया है। तो वहाँ रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है और वहाँ से तबर्रुक लेके आगे बढ़ जाना है। और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह वो चौराहा के जहाँ पर हमेशा आप हज़रात इस्तराहत करते हैं, वहाँ आपके लिए बैठने के लिए टॉयलेट का इंतज़ाम भी है, बैठने के लिए चेयर्स भी है। इसके अलावा और भी दीगर सहूलात है, चाय पानी नाश्ता जो भी होगा वहाँ पर आप नोश फरमाएंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह हकीर का एक छोटा सा कह लीजिए कि फार्म है, फार्म हाउस है या पोल्ट्री फार्म है, जो भी कह लीजिए, वहाँ पर आप लोगों के लिए मुफस्सल नाश्ते पानी का इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पर आप इस्तराहत भी कर सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि टोटल सफ़र यहाँ से लेकर निज़ामपुर तक टोटल 8 किलोमीटर है, और जो आप असली सफ़र तय करते हैं नजफ़ अशरफ से करबला तक वो 80 किलोमीटर है। सफ़र आप शुरू करते हैं वहाँ पर इमाम आली मकाम हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले रोज़े मुबारक से लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े तक। और यहाँ भी एक मुनासिबत पाई जाती है, ये जगह जहाँ पर आप जो ख़ास तौर से बाहर के ज़ायरीन के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये ज़रिया अक़दस का इमाम बाड़ा है, जो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ात अक़दस से मंसूब है। ये सफ़र यहाँ से आगाज़ होगा और इमाम हुसैन के रोज़े तक आपके निज़ामपुर तक ये इख्तिताम पजीर होगा। और साथ में बैतूल के भी ज़ायरीन तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया अदा किया जाता है। और उसके बाद हमारे फार्म से आपको फिर वापस निज़ामपुर रोज़े तक जाना है, और वहाँ पर इंशाअल्लाह मौलाना सैयद अब्बास नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। और उसके बाद आपको जितने नौए पढ़ना है, जितना सलाम पढ़ना है, सब वहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। और सलाम और सब आमादा हो जाइए सफ़र के लिए और ज़रिया अक़दस के बाहर पहुँच जाइए इंशाअल्लाह। ये और बेहतर ये है, अराकीन की तरफ से ये गुजारिश की गई है कि दो लोग अगर साथ में चले तो बहुत मुनासिब होगा, किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। और वापस ख़वातीन के लिए एक पैगाम वापस छोड़ के जा रहा हूँ कि अपने हिजाब का पूरा इंतज़ाम रखें, और साथ ही साथ रास्ते से चलते वक्त बिल्कुल खामोश रहे, और जब जंगल का एरिया शुरू हो तो ख़वातीन नारे लगाए, इसमें कोई इश्काल नहीं है।